किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सोयाबीन के ऊपर जो एक नया समाचार निकल के आया है। सोयाबीन के ऊपर जो नई प्रतिक्रिया निकल के आई है, अमेरिका और चीन का जो समझौता होने की संभावना दिखाई दे रही है और ये समझौता लगभग पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है, परंतु अभी तक इस समझौते के ऊपर दोनों पक्षों के साइन नहीं हुए हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सोयाबीन के किसानों की आवाज़ को मैं लगातार सोशल मीडिया के ऊपर उठा करके सरकार तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश कर रहा हूं। यहां तक कि महाराष्ट्र के अंदर किसानों का एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हो चुका है। पिछली बार पंजाब से जो आंदोलन शुरू हुआ था, अब की बार मुझे लगता है कि महाराष्ट्र से वो पहल होती दिखाई दे रही है। मैं सभी साथियों, व्यापारियों और उद्योगपतियों से विनय निवेदन प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके जो किसान, व्यापारी और देश के उद्योग के हित के अंदर आवाज़ उठाई जा रही है उसका समर्थन करें, अनेक किसानों तक शेयर करें, उन्हें इस बात की जानकारी दें और इस चैनल के साथ जुड़ करके इस जागरूकता अभियान रूपी चैनल को ताकत देने का काम करें। सबसे पहले सुनिए जो रिपोर्ट निकल के आई है, उस रिपोर्ट के हिसाब से क्या बोला गया है। अमेरिका के वित्त मंत्री रॉबर्ट बैलेंस ने बताया कि चीन ने मौजूदा सीजन के दौरान 12 मिलियन मैट्रिक टन यानी कि 1.2 करोड़ टन अमेरिकी सोयाबीन खरीदने पर सहमति जताई है। आगामी 3 वर्षों तक ये खरीद जारी रहने का वादा चीन ने किया है और लगभग 25 मिलियन टन यहाँ के 2.5 करोड़ टन सोयाबीन खरीदने का वादा किया है। यह एक बड़े व्यापारिक समझौते का हिस्सा है जो अमेरिका और चीन के बीच हुआ है। अन्य खरीदार देश बेसेट ने बताया कि दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य देश भी अमेरिका से 19 मिलियन टन सोयाबीन खरीदेंगे, लेकिन इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। साथियों, ये मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि संपूर्ण रूप से लेटर के अंदर अमेरिका के वित्त मंत्री का बयान जो है इसके अंदर छाप करके हमारे पास भेजा गया है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि अमेरिका से सोयाबीन की जो इतनी बड़ी खरीदारी चीन और अन्य देशों द्वारा की जाएगी, तो स्वाभाविक है कि अमेरिका के अंदर सोयाबीन के भाव बढ़ेंगे और जब सोयाबीन के भाव वहाँ बढ़ेंगे तो हमारे मंदे रहने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अब की बार सोयाबीन की फसल को 50% से भी ज़्यादा का नुकसान हो चुका है। एक बात मैंने पहले आपसे कही थी कि सीजन के अंदर सोयाबीन के ऊपर दबाव देखा जाएगा, परंतु वो दबाव नहीं है। भाव मंदे जरूर हैं, परंतु भाव के ऊपर दबाव नहीं है, क्योंकि अब मौके के ऊपर जो समाचार निकल के आ रहे हैं, 7.5 लाख बैग सोयाबीन के अराइवल बाजार के अंदर प्रतिदिन की देखी जा रही है। इसका मतलब है कि अराइवल बम्पर हैं और बम्पर अराइवल के होते हुए भी सोयाबीन के अंदर 10-20 रुपए के भाव में सुधार डेली देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं, अगले हफ्ते यदि इस समझौते के ऊपर चीन और अमेरिका के साइन हो जाते हैं तो फिर सोयाबीन के जो भाव मैं पहले बता चुका हूं वो भाव बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको बता दूं, मैं खरीदने और बेचने की बात नहीं कह रहा हूं, मैं स्टॉक करने या बड़ी लंबी पैसे कमाने की बात नहीं कह रहा हूं। मैं केवल बाजार की जानकारी एक जो मेरे पास आई है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरी ओर सरकार ने जो भावांतर देने की सिफारिश किसान को की थी, किसान कोई भावांतर लेने से संतुष्ट नहीं है। किसान सोयाबीन की एमएसपी पर खरीद चाहता है और अभी तक सोयाबीन की खरीद करने में सरकार विचाराधीन है। मेरा मानना है कि जरूर सोयाबीन की खरीद सरकार करेगी, क्योंकि अभी कुछ नमी के चलते सरकार अपने कदम पीछे खींच रही है, पर आने वाले समय में अनुमानित जानकारी के हिसाब से बता रहा हूं कि सरकार सोयाबीन की खरीद करेगी। यदि सोयाबीन की खरीद सरकार करती है तो मान के चलो कि इसके भाव को बाजार में फिर सहारा मिलने की उम्मीद बनती है। और सरकार सोयाबीन की खरीद क्यों करेगी, यही बात मैं स्पष्ट कर दूं कि सरकार के पास सोयाबीन का भारी भरकम जो स्टॉक था वो पिछले दिनों लगातार बाजार के अंदर बिक्री करके उस लाइन को खाली करने का काम सरकार ने किया।
मैं बता दूं कि सोयाबीन के किसानों को बारिश से अति भारी नुकसान हुआ है। सोयाबीन खड़ी के एक्सपोर्ट को भी प्रभावित हुआ कर दिया गया है। मेरी सरकार से मांग है कि आप सोयाबीन खड़ी का एक्सपोर्ट आयात बंद करिए, देश की सोयाबीन खड़ी का प्रयोग देश के अंदर होने दीजिए। एक वीडियो मैंने बनाया भी था कि आप देश के माल को निर्यात करने पर ज़्यादा फोकस रखिए, आयात को घटाइए। यदि आप आयात को घटाएंगे तो मान के चलो कि भारतीय किसान को ठीक भाव मिलने की संभावना बन रही है। साथियों, एक और खबर निकल के आ रही है जो मेरे पास लेटर के रूप में आई हुई है। पिछले दिनों से लगातार कुछ न कुछ आयात प्रभावित हुआ है, मतलब बहुत भारी भरकम आयात भारत के अंदर नहीं आया है। बहुत कम मात्रा के अंदर आयात होकर के सामान भारत में आया है। उसके संपूर्ण आंकड़े उस लेटर में है। यदि बात के सुनाऊं तो लंबा वीडियो बन जाता है, हर चीज़ के उसके अंदर दिए हुए हैं। परंतु पिछली तिमाही से इस तिमाही के अंदर आयातित सामान भारत में कम आया है, जिसके चलते भी हर जिन्स के भाव को सहारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पूर्ति करने के लिए देश की आवश्यकता अनुसार देश के अंदर भंडारण करने के लिए सरकार लगातार बाहर से सामान मंगा करके डिमांड की पूर्ति कर रही थी। परंतु कुछ हद तक आयात प्रभावित होने से इसका असर भावों पर देखने को मिलेगा। एक बात और भी निकल के आ रही है कि जहाँ जहाँ से भारत सरकार आयात कर रही है, सामान आ रहा है, वहाँ प्रकृति की मार और बेमौसमी बरसात ने काफ़ी जिन्सों को नुकसान पहुँचाया है। उस नुकसान के चलते भी उन देशों के उत्पादन घटने की संभावना दिखाई दे रही है। यदि वो उत्पादन घटता है, आयात भारत के अंदर कम आता है, तो मान के चलो कि डिमांड, सप्लाई और प्रोडक्शन, इन तीनों का एक गहरा संबंध है। और ये तीनों का एक संबंध जो है भाव के ऊपर संपूर्ण रूप से दबाव डालता है। यदि डिमांड अच्छी है, प्रोडक्शन कमज़ोर है, तो सप्लाई चेन यदि टूटती है तो भाव बढ़ते हैं। यदि प्रोडक्शन बम्पर है और सप्लाई भी बम्पर है, फिर यदि डिमांड है तो भी भाव घटते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं लगातार सोयाबीन के किसानों की एक एक बारीकी सी जांच पड़ताल बाजार की कर करके उन्हें रिपोर्ट पहुंचाने का काम कर रहा हूं। सोयाबीन किसानों की आवाज़ को सरकार के सामने उठा करके सरकार को जल्द से जल्द एमएसपी पर खरीद करने के बारे में वीडियो के द्वारा संदेश भेज रहा हूं और सरकार से विनय प्रार्थना कर रहा हूं कि आप सोयाबीन खली का आयात बंद करके भारतीय किसान, व्यापारी और भारतीय उद्योग को बचाने की कोशिश करें, क्योंकि लाखों करोड़ों जिंदगियां सोयाबीन की फसल के साथ जुड़ी हुई हैं। कोई सोयाबीन पैदा करता है, कोई सोयाबीन खरीदता है, कोई उसकी पिड़ाई करता है, कोई उसका तेल बेचता है, कोई उसकी खड़ी बेचता है। अनेक जिंदगी, अनेक घर सोयाबीन के ऊपर एक बहुत बड़ा व्यापार हम और बहुत बड़ा कारोबार हमारे देश में चल रहा है। साथियों, मैं एक विनय निवेदन प्रार्थना आपके सामने पेश करते हुए इस वीडियो को विराम देता हूं कि आप ज़रूर इस सोशल मीडिया के ऊपर ताकत बढ़ाने के लिए कदम आगे बढ़ाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी आवाज़ को जो किसान के लिए लगातार उठाई जा रही है उसको दिल्ली की कुर्सी तक पहुंचाने का काम करेंगे, ताकि सरकार इस बारे कुंभकर्ण की नींद से उठ करके किसान हित में काम करने के लिए आगे बढ़े। इन्हीं बातों के साथ आप सबका धन्यवाद करते हुए इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप ज़रूर इस बारे गौर करेंगे। जय हिंद।